स्वागत है आपका मेंस के कुछ स्ट्रेटजीज प्रोग्रामों में। मेंस के क्वेश्चंस क्या हैं, कौन कौन से टॉपिक है, इनकी चर्चा तो लगभग होती रहती है, लेकिन आज हम कुछ विशेष मुद्दों की चर्चा आप लोग के साथ करने वाले हैं जिनकी ज़रूरत एक एस्पायरेंट को सबसे ज़्यादा होती है। सबसे पहले है मेंस में बच्चे गलती कहाँ करते हैं, मतलब कॉमन मिस्टेक्स से क्या होता है, कहाँ गलतियां होती हैं। एक स्टूडेंट्स जब मेंस को लिखने जाते हैं किन किन मुद्दों के ऊपर वो गलतियां कर देते हैं, चाहे वो राइटिंग के स्किल के लेवल पर हो, चाहे फैक्ट फिगर डाटा के ऊपर हो, चाहे किसी चीज को समझना और किसी चीज को लिखना, कोई भी एक फैक्टर होता है, उसमें बातचीत होगी कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं। और ये गलती लगभग अधिकांश बच्चों में देखी जाती है। और इनफैक्ट कि जो बच्चे सिलेक्शन पा भी जाते हैं उनकी ऊपर की रैंक क्यों नहीं आती है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और दूसरी बात कि इसका सुधार कैसे करें। दूसरी बात जो होती है कि वो है कि समय का प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज का क्या रोल है। तमाम तरह के टॉपिक्स को पढ़ने के बाद, समझने के बाद भी जब लिखने की बारी आती है ना आंसर को, तो उसमें एक गंभीर समस्या आती है कि वो चीजों को कैसे लिखें। दूसरा, किस प्रश्न पर कितना समय दें, जैसे कि 8 नंबर का सवाल है, 9 नंबर का सवाल है, या 36 या 38 नंबर का सवाल है, तो उन मुद्दों के ऊपर क्या लिखे, कैसे लिखे, किस तरह का लिखे। तीसरी जो बात आती है वो आती है कि क्या आईएएस का जो अप्रोच है या यूपी पीसीएस का जो अप्रोच है या अन्य और स्टेट पीसीएस का अप्रोच है, उन अप्रोच से बीपीएससी का अप्रोच कैसे अलग है। और उसमें सबसे बड़ी बात, आईएएस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका ट्रेंड और बीपीएससी के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका ट्रेंड किस प्रकार है, कैसे है, किस रूप में है, इन सब की चर्चा थोड़ी सी आज करेंगे। और बीपीएससी का जो ट्रेंड है वो किस प्रकार आईएएस के ट्रेंड से निरंतर टैली कर रहा है, कुछ हद तक टैली होता है, कुछ हद तक डिफरेंसेस होते हैं, उनकी भी चर्चा। फिर उसके बाद से एक स्टूडेंट अपनी पूरी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन तैयारी के लेवल के रूप में, तैयारी के इंडिकेटर्स के रूप में जब वो लिखने बैठते हैं तो उनको किस प्रकार की व्यवहारिक समस्या आती हैं और उनमें वो लेटेस्ट ट्रेंड जो चल रहा है उसको फॉलो करते हैं कि नहीं। दूसरी बात, क्या जो उनकी राइटिंग स्किल है वो उसी तरह रहती है, उनके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और बातचीत करेंगे कि प्रश्न बनते कैसे हैं। अभी जो सिलेबस बदला है 2 साल पहले या 2 एग्जाम के पहले, पुराने ट्रेंड में क्या था और नए ट्रेंड में क्या है। और थोड़ा उसके अलावा कि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको चेक कैसे कराएं, पहली बात। दूसरा, आप जो पढ़ रहे हैं वो सही ढंग से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, सिलेक्शन में उनका रोल है या नहीं है, इसको मापने का इंडिकेटर या तरीका क्या हो, जांचने का तरीका क्या हो, या फिर एक राइटिंग स्किल का क्या रोल होता है, उत्तर को कैसे लिखते हैं, आपका राइटिंग अप्रोच क्या होना चाहिए, फीडबैक का क्या है, और मेंटोरशिप की भूमिका क्या रहती है। ये सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा हम आपसे करेंगे क्रमबद्ध रूप में। सबसे पहले बात करते हैं में पहला मुद्दा जो आपके सामने है कि आमतौर पर बच्चे गलती कहाँ करते हैं, या एक कॉमन स्टूडेंट्स जो आंसर को लिखता है, प्रश्न को लिखता है, उसमें किन प्रकार की गलतियां होती हैं। उसके लिए सबसे पहले एक नॉर्मल सा सवाल हम लेते हैं आपको, जो सब कोई जानते हैं, जैसे कि एवरीबॉडी नोन अबाउट इट, बिहार एक नेचुरल डिजास्टर इफेक्टेड एरिया है। भारत के सभी राज्यों में से बिहार की गणना उन राज्यों में होती है जो सबसे नेचुरल डिजास्टर इफेक्टेड स्टेट्स में आता है। अब ये एक एकदम कॉमन सा सवाल है। इस कॉमन से सवाल के कुछ इंडिकेटर हैं कि इसके बारे में लगभग सब मेंस के बच्चे जानते हैं, और क्या लिखना है, कैसे लिखना है, किस तरह लिखना है, ये उनकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब इस कॉमन से सवाल के ऊपर जब लिखना शुरू करते हैं ना, तो बच्चे उससे गलती कहां होती है, बच्चों से गलती होती है कि वो ये नहीं देखते कि ये प्रश्न कहां पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रश्न GS1 में पूछा है या GS2 में, ये भी देखें, क्योंकि GS1 में पूछेगा तो लिखने का तरीका अलग हो जाएगा, और GS2 में पूछ रहा है तो लिखने का तरीका अलग होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि GS2 में जो सवाल आते हैं उसमें ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों मिक्सअप होता है, और बीपीएससी में जो प्रश्न आते हैं वो ज्योग्राफी मिक्सअप
और कहीं कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो GS2 में भी देखिए सबसे पहले ये सवाल आ रहा है या सबसे लास्ट में। अगर ये सबसे पहले आ रहा है तो ये इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी का पार्ट होगा, और सबसे लास्ट में आ रहा है तो ये टेक्नोलॉजी का पार्ट होगा। तो देखिए GS के 2 सेक्शंस में अगर ये प्रश्न आते हैं, कहां प्रश्न पूछा जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली बात, इस तरह के किसी भी प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। ये एक सिंपल सा प्रश्न है। अब देखिए यहां पर अगर IAS का अप्रोच देखेंगे तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है, बट बिहार के सिलेबस में तो डिजास्टर मैनेजमेंट है नहीं। डिजास्टर मैनेजमेंट है वो साइंस का पार्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है वो ज्योग्राफी और इकोनॉमी का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी के 1-2 क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी मुद्दा सेंसिटिव है, एंटी कन्वर्जन लॉ, ये पॉलिटी से भी जुड़ा है और ये करंट अफेयर से भी जुड़ा है। कहने का मतलब ये GS1 के करंट अफेयर सेक्शन से भी जुड़ा है, गवर्नमेंट पॉलिसी जिसमें पूछी जाती है। और दूसरा, यह आपके पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब GS2 से भी जुड़ा है। तो इस प्रश्न को हालांकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जब आप GS1 में लिखेंगे तब आप नॉर्मल क्वेश्चन लिखेंगे, नॉर्मल उत्तर लिखेंगे, और आपको एकदम नॉर्मल चीजें लिखनी है जो देश में हो रहा है, उसकी एनालाइजिंग करी है और उसके ऊपर अपने विचार देने। बट अगर यही क्वेश्चन GS2 में आ जाता है तब आपको उसमें पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम से, किस संविधान, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हाई कोर्ट के जजमेंट, इन सारी चीजों को आपको लिखना पड़ेगा। तो ये एक सबसे बड़ी बात है, एक कॉमन एरर है कि बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस सेक्शन में है और किस सेक्शन के क्वेश्चन को किस प्रकार लिखना है। ये बहुत बड़ी बात होती है। इसी चीज को दूर करने के लिए हमने सबसे पहले इसी चीज के ऊपर काम किया। कंटेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके राइटिंग अप्रोच क्या होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए। मैं ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपको देना चाहता हूं जो आपके समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक छोटे से टॉपिक्स को और लेते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, यहां पर जैसे कि अभी वोटिंग चल रही है दिल्ली में। अब इस वोटिंग में सबसे ज्यादा चर्चा है इलेक्शन कमीशन, इस वोटिंग में एक चर्चा है पॉलिटिकल पार्टी की, इस वोटिंग में एक चर्चा है करप्शन की, और इस वोटिंग में एक चर्चा है आइडियोलॉजी की। देखिए एक घटना हो रही है आज दिल्ली में, आम आदमी पार्टी सरकार में है, आज चुनाव हुआ, आज 5 फरवरी है। इतनी सारी घटनाएं साथ में चल रही है, लेकिन अब देखना है कि ये क्वेश्चन GS के किस पेपर में आता है। GS1 में आता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा करंट अफेयर्स का। अब ये GS2 में आता है, सबसे पहले सेक्शन में आता है तो ये हो जाता है पॉलिटी का। दूसरे सेक्शन और तीसरे सेक्शन में आ जाता है तो अब इस चीज को कंट्रोल करने में अगर पूछ देता है साइंस एंड टेक की भूमिका तो ये हो जाएगा। और ठीक इन सारे चुनाव में आपकी अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित हो रही है, फ्री बीज का क्या रोल है, या मुफ्त की राजनीति कैसे हो रही है, इस पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा जो चीजें उभर के आई हैं वो है मुफ्त की राजनीति। मतलब हर लोग फ्री में क्या क्या दे रहे हैं, आज के सारे अखबारों में है। ये मेरे पास इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू 2 अखबार रखे हैं जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में। अब देखिए ये टॉपिक हो गया है टोटली इकोनॉमी, ठीक है। उसी तरह ये टॉपिक यहां पर हो जाएगा पॉलिटी कि रीजनल पार्टी में आज कहां क्या कैसे आइडियोलॉजी क्या हो रही है और कौन लोग मुफ्त की राजनीति दे रहे हैं वगैरह वगैरह। फिर ये करप्शन हो गया, तो अब करप्शन, अब ये देखना है, ये एथिक्स का प्रश्न है, बट बिहार में तो एथिक्स होता नहीं है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये इकोनॉमी का सेक्शन है या GS के किस सेक्शन में प्रश्न आ रहा है। बच्चे हर प्रश्न को एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के तहत देख करके समझ करके डीलना शुरू कर देते हैं। एक और टॉपिक लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक है मेक इन इंडिया, और दूसरा एक टॉपिक है मॉल न्यूट्रिशन। अब ये गवर्नमेंट पॉलिसी है, दोनों गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्लान में शामिल है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन GS1 में आता है तो ये टॉपिक हो जाएगा करंट अफेयर्स का, और इसको आप जनरल गवर्नमेंट पॉलिसी की तरह डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर यही प्रश्न GS2 में आता है
तो यह क्वेश्चन हो जाएगा इकोनॉमी का और एक ज्योग्राफी का। अगर इसी में अगर पूछ लेता है कि टेक्नोलॉजी की भूमिका क्या रहेगी, जो कि एक बार यूपी पीसीएस या आईएएस में पूछा है, तो ये भी जीएस 2 में एक टेक की भूमिका हो जाएगी कि मेक इन इंडिया के तहत एक वर्ड का प्रयोग किया गया, तकनीक का स्वदेशीकरण, और इसी के तहत लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर भारत, ऐसे कई अभियान बनाए जाते। ठीक उसी तरह अगर ये मॉल न्यूट्रिशन GS1 में आ जाता है तो आप इसको जनरल बताएंगे कि मॉल न्यूट्रिशन या कुपोषण के कारण क्या है। कुपोषण को दूर करने के लिए गवर्नमेंट कई सारे रिपोर्ट्स, कई सारे कमीशंस, कई सारे डेवलपमेंट प्लान को एक्टिव की है। इसके अलावा कुपोषण दूर भी हुआ है, बट वर्ल्ड लेवल पर यह कंडीशन है, एट प्रेजेंट ये कंडीशन है, कुपोषण कई कारणों से होता है वगैरह वगैरह। लेकिन जब यही GS2 में पूछ देता है तो ये पार्ट हो जाएगा इंक्लूसिव ग्रोथ का, या ये पार्ट हो जाएगा समावेशी विकास का। यहां पर आपको भारत सरकार की सभी आर्थिक नीतियों को डिस्कस करके ओवरव्यू करके लिखना है। फिर इसी GS2 में अगर साइंस टेक की भूमिका पूछ देता है तब आप बताइए कि दुनिया भर में मॉल न्यूट्रिशन कुपोषण को दूर करने के लिए बीटा कैरोटीन, पोर्ट फोर्टिफिकेशन जैसे कई सारे तकनीकों का प्रयोग करके या GM क्रॉप के माध्यम से चीजें की गई। तो समस्या सबसे बड़ी यही आती है कि आमतौर पर जब बच्चे चीजों को लिखते हैं तो ये समझ नहीं पाते हैं कि इस प्रश्न में लिखना क्या है, पहली बात। दूसरा, वो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि GS के जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं वो जिस सेक्शन में पूछ रहे हैं उस सेक्शन के अनुसार आंसर होना चाहिए। तीसरा, इकोनॉमी के फैक्ट फिगर को कहीं और अन्य चीजों को कहीं और, ये सारी चीजें यहां पर किस रूप में लिखी जाती हैं, कैसे लिखी जाती हैं, पॉइंट वाइज कैसे लिखना है, रिपोर्ट कहां मेंशन करना है, डाटा कहां लिखना है, एनालाइजिंग रिपोर्ट कहां लिखनी है, इन सारे एंगलों के ऊपर अगर आपकी स्पष्टता नहीं है तो आप जानकारी होने के बाद भी वो कॉमन एरर वाली बात होती है, सामान्य गलतियां करते हैं। और ये सबसे ज्यादा गलती करते हैं जो नए या पहली बार या दूसरी बार जो बच्चे मेंस दे रहे हैं। तो इन चीजों को दूर करने का उपाय क्या है, अब मुद्दे पर आते हैं। तो इनका उपाय यही है कि आप खूब लिखिए, खूब लिखिए, खूब लिखिए, पढ़िए, चाहे जो भी हो, लेकिन जब बात आती है ना तो फोकस इसी बात पर होना चाहिए था कि आंसर कैसे लिखे। आंसर को लिखिए और किसी बेहतरीन मेंटोर से चेक कराइए, किसी से भी पढ़िए, चेक कराइए कि जो प्रश्न पूछ रहा है टिप्पणी करें, व्याख्या करें, चर्चा करें, आलोचना करें, मूल्यांकन करें। सबसे ज्यादा जो बच्चे गलतियां करते हैं ना वो प्रश्न को समझने में भी गलती करते हैं। टिप्पणी, व्याख्या, मूल्यांकन, आलोचना, विश्लेषण, इस तरह के जितने शब्द होते हैं उनके ऊपर दिक्कत होती है। सबसे पहले प्रश्न को समझे, समझने के बाद आप डिसाइड करें कि इस प्रश्न को लिखना क्या है। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट और बिहार का कोरिलेशन, तो फिर ये बताइए कि बिहार नेचुरल डिजास्टर से किस तरह इफेक्टेड है। ठीक है, जितने भी नेचुरल डिजास्टर आते हैं उसमें बिहार की क्या पोजीशन है, और बिहार में इस नेचुरल डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए लास्ट 50 ईयर से, लास्ट 75 ईयर से या इतने दिनों से गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या रही, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी किस प्रकार है और गवर्नमेंट कैसे इस चीज को एक्टिव कर रही है, और इसी चीज को आप क्रमबद्ध रूप में लिखें। इससे ज्यादा कुछ अन्य और चीज यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। आपका पॉइंट्स टू द पॉइंट्स होना चाहिए, प्रेजेंटेशन भी ठीक ढंग से होनी चाहिए। अगर यहीं पर कुछ प्रश्न पूछ देते हैं, इसी प्रश्न में मैं थोड़ा सा आपको बदलाव करता हूं, तब आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएगी। जैसे अगर ये टॉपिक है नेचुरल डिजास्टर वाला, देखिए ध्यान से देखिए, अगर यहीं पर प्रश्न पूछ देता है समीक्षा करें, अब यहीं पर पूछ देता है कैसे है इसका वर्णन करें, कैसे है इसका एस्टीमेट करें या मूल्यांकन करें। ठीक है, फिर पूछता है इसकी व्याख्या करें। तो ये 3-4 शब्दों से इस प्रश्न का उत्तर बदल जाएगा। अब पूछ रहा है समीक्षा करें, तो मतलब आपको गवर्नमेंट के प्लान की रिव्यू करनी है। इसमें आपको बताना है कि गवर्नमेंट ने कहां पॉजिटिव किया
और कहां निगेटिव किया, ये आपसे पूछ रहा है कि आप इसमें रिफॉर्म के बारे में अपने विचार दे। तभी तो लगेगा आपके अंदर एक ब्यूरोक्रेट के गुण है, तभी तो लगेगा कि आपको बिहार में एसडीएम की कुर्सी पर बैठाने की योग्यता है, तभी तो लगेगा कि आपने ओवरऑल बिहार सरकार की डेवलपमेंट पॉलिसी का एक ओवरव्यू नजरिया विकसित किया है, तभी तो लगेगा कि आप रटंत घुटंत और लिखंत जैसे तकनीकों से दूर हैं। ये सारी चीजें हैं। अब पूछता है वर्णन करें, तो सिर्फ आप इसमें कमेंट करके निकल जाएं। मूल्यांकन करें तो आपको बताना है क्या सही है, क्या गलत है, और क्या इसमें सजेस्ट करना है, क्या रिफॉर्म करना है। मेरे विचार से इसमें ये चीजें हो सकती हैं। रिव्यू यहां पर मतलब इसमें यही बात की गई है, समीक्षा करें या मूल्यांकन करें, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। एक होता है पॉजिटिव नेगेटिव करके बोल देना और एक होता है अपने से पॉइंट देना। हमारे विचार में बिहार सरकार को इन और पहलों के ऊपर सोचना चाहिए, कदम उठाना चाहिए या इसके ऊपर विचार करना चाहिए वगैरह वगैरह। ये सब कॉमन चीजें होती हैं जो बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते। पीटी निकल जाता है, क्वेश्चन को रटना शुरू कर देते हैं और फिर जा करके लिख देते हैं। लिखने के बाद उनको खुद पता नहीं चलता कि हम जो लिख रहे हैं या हम जो एक तरीके से शामिल कर रहे हैं उनके ऊपर क्या, उनके ऊपर कैसे, उनके ऊपर किस तरह का पहल होना चाहिए। तो जो मुद्दा है वो यही है कि इन सब के ऊपर किस प्रकार की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या इन सब के ऊपर किस प्रकार का एक नजरिया होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे पहला सबक यही है कि एक जो सामान्य गलतियां होती हैं उन गलतियों से अपने आप को दूर करें, पहली बात। दूसरा, उनकी पहचान करें जहां पे गलती हो रही है। इसके लिए किसी भी स्टूडेंट्स को एक अपने मेंटोर की जरूरत होती है जो यह गाइड करके बता सके कि वो ये चीज सही लिख रहा है या गलत लिख रहा है। ध्यान रखिए, मैं पहले भी कहता हूं, न कंटेंट की कमी है, न बुक्स की कमी है, न नोट्स की कमी है। आज फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पीरियड में सबके पास सब कुछ है। कमी है तो गलतियों के पहचानने की क्षमता रखने वालों की। कमी है तो गलती कहां कर रहे हैं इस चीज की समझदारी की, या स्टूडेंट्स को ये पता होनी चाहिए कि हम यहां गलती कर रहे हैं और ये गलती नहीं करेंगे तब हमारा सिलेक्शन होगा या सिलेक्शन में भी टॉप के रंग पर पहुंचेंगे। ओके।